हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे आपको अमाउंट डबल करना है, 4 टाइम्स करना है, 8 टाइम्स करना है, 16 टाइम्स करना है, तो इसमें आपसे क्या पूछ सकता है? टाइम पूछ सकता है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में तो काफी इजीली आप कैलकुलेट कर लेते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें काफी लेंदी हो जाती है ना, या कैलकुलेटिव हो जाती है। या फिर आपसे रेट परसेंट पूछ सकता है। या फिर क्या क्या एक क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो सकता है। उस केस में आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है, रेट परसेंट भी नहीं दिया हो। या फिर ऐसे बोल सकता है, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इज गिवन एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज गिवन, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही। तो फिर प्रिंसिपल पूछ सकता है, रेट भी नहीं गिवन है। तो काफी टफ क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चन हम कह सकते हैं। टफ तो नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं ये ना। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे। ठीक है, पार्ट वन देख लेना। पार्ट वन में हमने इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन देखे थे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के दोनों की। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, सेल्फ ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मेरी अप्रोच फॉलो करनी है। वीडियो पॉज करके अपना टाइम देखो, टाइम नोट करो कितना लग रहा है। ठीक है, चलिए। तो हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल एन अमाउंट डबल इटसेल्फ एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है और डबल की बात कर रहा है। तो देखो, बेसिक फॉर्मूले से क्या होगा, बेसिक फॉर्मूला जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, ये मतलब टाइम होता है। तो उसमें 1 = 1.08 समथिंग आ रहा होगा, 2 की पावर n, मतलब ये लॉग में चला जाएगा बेसिकली। तो आंसर आप इससे तो कभी निकाल ही नहीं सकते। बताओ, जितने भी लोग इससे कर रहे हैं उनका आंसर लॉग के थ्रू आएगा। एग्री करते हो? तो फिर क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, चलिए देखिए। देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये एक छोटी सी बात है। ठीक है, रूल ऑफ 72 बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें भी काफी रूल्स होते हैं, बस मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट रूल बताया। ठीक है, रूल ऑफ 72 होते काफी, 114 होता है, 144 होता है, वो सब की जरूरत नहीं है। हम बस एक बेसिक बात देखेंगे, NR = 72। और मैं आपको बता दूं, ये केवल ओनली अमाउंट डबलिंग फॉर्मूला है ये। मैं फिर से वो बता दूं, NR = 72 जो है अमाउंट डबलिंग फॉर्मूला है। ठीक है, और वो भी कहाँ पर? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट पे मत इंप्लीमेंट कर देना। एन के आपके नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, और आर के आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए, क्लियर है? बस एक इतनी सी बात आपको याद रखनी है, तो आई होप याद रख सकते हो। और यकीन मानो, जितने भी क्वेश्चन है ना आपके, चाहे 16 टाइम्स मनी या 8 टाइम्स हो रहा हो, सारे क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं वापस से। चलिए, अब इसमें आपसे पूछा था अमाउंट डबल इट, यानी डबल आपने देखा तो आपने ये फॉर्मूला लगा देना है, NR = 72। ठीक है, एन क्या हमारे नंबर ऑफ ईयर्स, रेट परसेंट इधर दिया हुआ 9% इक्वल्स टू 72, ये इक्वल्स टू है। ठीक है, आर लगाओ इधर 972। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 ईयर्स। बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन था। और उस मेन मेथड से करते तो लॉग में चला जाता। वैल्यू अगर लॉग में जा रही है तो कैसे करोगे भाई, बताओ। और कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक है, आप कहीं भी सर्च कर लो, और कोई तरीका मिलेगा ही नहीं। दिस इज अ सिंगल शॉर्ट ट्रिक। अब हम लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस का अब क्या करेंगे, लेवल इंक्रीज करेंगे। जैसे एक ये क्वेश्चन है सिंपल, एन अमाउंट बिकम्स 8 टाइम्स इन 72 ईयर्स, फाइंड 8% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था, डबल हो रहा हो तो आपको वो फॉर्मूला लगाना है। बताओ, यहाँ पे तो, यहाँ पर आपका अमाउंट कितना हो रहा है? 8 टाइम्स हो रहा है, यानी वो फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। तो देखो कैसे उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना। मैंने आपसे कही है, आपको कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अभी मैं बात करूं, प्रिंसिपल सपोज आपका X रुपीज था। ठीक है, बिकम्स 8 टाइम्स। देखो 8 टाइम्स कैसे हुआ हो, मतलब एक्स से कितना हो गया? 8x रुपीज हो गया। बताएं, यानी देखो एक्स से क्या हुआ होगा? 2x हुआ होगा, डबल हुआ होगा। फिर इसका डबल हुआ होगा, 2 का डबल कितना होता है? 4। और 4 का डबल कितना होता है? 8। इसी तरीके से हुआ होगा कि नहीं? और कितने ईयर्स में हुआ भाई? 72 ईयर्स में हुआ। 8 टाइम्स हुआ 72 ईयर्स में, यानी हम इसे बोल सकते हैं 2 की पावर 3।
ट्रिक बता दूं, 2 की पावर n में होगा ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसी फॉर्मूले से। कैसे? इसे आपको डिवाइड कर देना है। देखो मतलब क्या हुआ, इधर 24 ईयर्स इधर लगे होंगे, 24 ईयर्स इधर लगे होंगे, 24 ईयर्स इधर लगे होंगे। बताइए, इधर एग्री करते हो बात से? तीनों बार 24 24 24 लगे होंगे, है ना। हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 2 की पावर n में हमें गिवन था, ठीक है, मल्टीफोल्ड जो भी गिवन है। तो रेट परसेंट आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, एन आर इक्वल टू 72 का यूज करके। आपको देखना है अमाउंट डबल कितने टाइम में हो रहा है, बस आपको डबल से मतलब है। डबल हो रहा है सर 24 ईयर्स में, तो एन की जगह क्या पुट करोगे, 24 × आर इक्वल्स टू 72। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई सर, 3% पर एन। बताएं, विच इज ऑप्शन बी। आई होप क्लियर हो गया होगा मेथड। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से ही देखा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको जिस तरीके से करना है कर लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिएगा, उसके बाद ही मेरी अप्रोच देखिएगा। देखिए, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज दिस। कितना है भाई अमाउंट, अगर मैं बात करूं 1210, क्लियर। एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज 1331, क्लियर। अगर आपको एक बेसिक बात पता हो, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकंड ईयर के लिए कैसे एक्ट करता है, एज अ प्रिंसिपल। मतलब अगर मैं ये मान लूं, अगर मैं इसे प्रिंसिपल मान लूं और इसे अमाउंट मान लूं, तो मैं बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये भाई इंटरेस्ट कितनी मिली है, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 121। आपको यहाँ से आप रेट परसेंट निकाल सकते हो कि नहीं? आई नो हमें प्रिंसिपल निकालना है, पहले रेट तो निकालोगी ना भाई। पहले रेट परसेंट आपने देखा, तो रेट 121 अपॉन 1210 इंटू 100। सिंपल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उससे ही आंसर आ जाएगा। रेट आ गई सर 10%। क्लियर है, रेट परसेंट 10%। अब हम देखेंगे इधर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और यहाँ पे होगा सर प्रिंसिपल। बताएं, सेकेंड ईयर के एंड में कितना है, 1210। थर्ड ईयर के एंड में कितना है, 1331। क्लियर है? अब यहाँ पर जो भी होगा, मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर जो भी होगा प्लस 10% हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। यानी हमारी कितने परसेंट की वैल्यू हो गई, 110% की वैल्यू हो गई, विच इज 1210। बताओ, तो यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, नहीं निकाल पाओगे। जीरो से जीरो कैंसिल, 11 से 11, कितना आ गया भाई, 1100। सेम केस इधर हो रहा होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक भी कितना इंक्रीज हो रहा होगा, 10% का इंक्रीज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, बताएं। अग्री करते हैं? तो यानी कितना होगा भाई, 1000 के ही तो 10% कितना करोगे, 100, जब भी तो 1100 आएगा। आई होप समझ गए। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। और क्या दूसरा तरीका हो सकता था इसका, यूजिंग ऑप्शन एलिमिनेशन। इस क्वेश्चन में आपने अप्लाई कर लिया, लेकिन आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी करते तो एक एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ता। ठीक है भाई, 10% आपने प्लस करा, इतना आ गया, 10% प्लस करा, यानी 11 का स्क्वायर कर दिया 121, देन 11 का क्यूब। इस तरीके से आप डायरेक्टली आंसर पे रीच कर सकते थे, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करते हुए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। वरना आप इधर सक्सेसिव चेंज हो रहा है, इधर बेसिकली इधर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यानी यहाँ से यहाँ तक का कितने परसेंट का चेंज हुआ है, 21% का चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है सीआई में, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। चलिए, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को करिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, तो अब आप देखिए। एन अमाउंट बिकम्स 4 times in 36 years, ओके। In how many years will it become 16 times at simple interest and compound interest respectively? ठीक है, देखिए भाई, 4 times हो जाता है, यानी अगर एक्स रुपीज है तो यहाँ पे आपका कितना हो रहा है फाइनल अमाउंट। प्रिंसिपल अगर आपका एक्स रुपीज है तो अमाउंट हो रहा है आपका 4x। तो इंटरेस्ट कितनी मिली इधर आपको, 3x। पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। आपको फाइनल कितना अमाउंट चाहिए, फाइनल 16 टाइम्स, यानी अमाउंट अब आपका वो मिलना चाहिए इतना। तो यानी इंटरेस्ट कितनी मिली इधर आपको, 15x। बता,
मिली नहीं मिली। यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रही थी 3x और यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रही थी 15x। तो भाई 3 को 15 टाइम्स कैसे बनाओगे, इंटू 5 करके बनाओगे। यहाँ पर टाइम कितना लग रहा था, 36 ईयर्स। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, 36 इंटू 5। क्योंकि अभी आपने इंटरेस्ट में इंटू 5 करा, तो टाइम में भी तो इंटू 5 करोगे। मतलब हमने 3 + 3 + 3 करके बार बार प्लस कराया, 5 टाइम्स हमने 3 प्लस कराया इन शॉर्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका आंसर, 180 ईयर्स। ये तो हमने बात की सिंपल इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या बात करते हैं, एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट इज एडिटिव इन नेचर। ठीक है, एडिशन हो रहा है 3 का 5 बार, समझ गए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं भाई। एक्स से इधर क्या हो रहा है, 4x, यानी इंटू 4 कराया आपने, और टाइम कितना लगता है इधर, 36 ईयर्स। फाइनली अमाउंट कितना चाहिए आपको, 16x। 4x से 16x तक कैसे पहुंचोगे, इंटू 4 करके, मतलब सेम इधर जितना टाइम इधर लगना है उतना ही टाइम आपको 36 ईयर्स इधर लगना है। यानी दोनों को प्लस करोगे तो टाइम कितना आ गया, 72 ईयर। मेंस का क्वेश्चन है, एसबीआई में भी पूछा गया और कैट में भी पूछा गया, सबको पता होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, पहले आपको पूछा सिंपल इंटरेस्ट 180,72, विच इज ऑप्शन ए। बताइए। अब एक बात याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट इज एडिटिव इन नेचर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर। ना, सिंपल इंटरेस्ट इज एडिटिव इन नेचर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर। ठीक है, सिंपल बात है। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तो रेट निकाल सकते हो आप। देखो भाई, 4 टाइम्स हो रहा है, यानी 4 टाइम्स कैसे हुआ होगा, पहले इसका डबल हुआ होगा फिर इसका डबल हुआ होगा। टोटल टाइम कितना लगता है, 36 ईयर्स, यानी 18 ईयर्स इधर लगे होंगे, 18 ईयर्स इधर लगे होंगे। सिंपल आपको अमाउंट डबल वाला फॉर्मूला यूज करना है ना, अमाउंट डबलिंग फॉर्मूला। तो कैसे यूज करोगे, डबल करो बार बार अमाउंट को। अब इसमें अप्लाई कर दो, NR = 272। एन क्या, नंबर ऑफ ईयर्स लगा दो, 18 × R = 72। रेट कितना आ गया, यहाँ से 4%। बताइए, ये तो हमने बात करी कंपाउंड इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही है, X रुपीज था, 4x मिल रहा था, इंटरेस्ट कितना हुआ, +3x। लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट P × R × T/100 में। सिंपल इंटरेस्ट कितना भाई, 3x, प्रिंसिपल कितना था, x, रेट नहीं पता, टाइम देखो भाई कितना है, 36 ईयर्स अपॉन 100, राइट। x से x कैंसिल, कितना हो जाएगा रेट, 300/36, या फिर 100/12, विच इज 8.33%। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4, B ऑप्शन, 8.33%। आई होप क्लियर है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखे हमने। ठीक है सब, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। पार्ट्स में दे देते ना मेंस में, मतलब एक क्वेश्चन के 3 से 4 पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा। तो अभी आप डीआई सॉल्व करोगे तो उसमें भी काफी हेल्प करेगा आपको। आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट था, नेक्स्ट आप कमेंट करके बताएंगे किसकी ट्रिक्स चाहिए। कमेंट जो दिखे थे, 2 से 3 टॉपिक्स जो मुझे दिखे थे, मैं एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट का यही कॉन्सेप्ट दिखा था जो मैंने अभी आपको समझाया, एक मुझे दिखा था मिक्सचर एंड एलिगेशन। सही है, नेक्स्ट वीडियो मिक्सचर एंड एलिगेशन पे ले लें, एग्जाम से पहले ही मिलेगी, चिंता मत करो। चलिए, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एटलीस्ट आप कमेंट करके बताइए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, हमें अगर आपकी नीड क्लियर होगी तो आपको ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, इस सेशन में इतने ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड द सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।